हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग नीट 2025 वालों के लिए, स्पेशली नीट 2025 वालों के लिए ये डिस्कस करेंगे कि क्या अगर वो अभी से स्टार्ट करते हैं तो क्या उनकी तैयारी हो सकती है। ठीक है, तो एक रियलिटी बेस्ड बात होगी। तो एक डिस्क्लेमर मैं पहले ही देना चाहता हूँ कि वो बच्चे जिनको हर कुछ दिनों पे जोश आता रहता है पढ़ने का, या फिर वो बच्चे जो कि अब तक सोए हुए थे, आराम से कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे थे और अचानक से उनको ये जिज्ञासा उठ जाती है कि उन्हें नीट क्रैक करना है। ठीक है, तो वो बच्चे अभी से इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर वो इस जैसी लाख वीडियोस भी देख लेंगे ना तो भी उन्हें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है जब तक कि वो कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना ना शुरू कर दे। ठीक है, तो इसलिए उनको टारगेट करके मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मेरे जो टारगेट पे लोग हैं वो हैं कि वो बच्चे जो कि मेहनत तो पहले से कर रहे थे लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से उनके बैकलॉग्स आ गए हैं, वो कुछ चैप्टर्स कवर नहीं कर पाए, तो उनको कैसे कवर करना है। साथ ही साथ वो बच्चे जो कि जिनके घर में ऐसी कंडीशंस हो गई, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, उनके फैमिली की, या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, तो उनका भी मतलब अब तक प्रिपरेशन कुछ नहीं हुआ है, तो उन्हीं को टारगेट करते हुए मैं ये बातें बताऊंगा। बातें थोड़ी सी डिटेल्ड वे में जाएंगी लेकिन सारी चीज़ें कवर करूंगा, लेक्चर, बुक्स, मॉड्यूल, टेस्ट, सारी चीज़ें। ठीक है, तो स्टेप वाइज बात करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ना होता है तो अब जो तरीका आ गया है, मतलब अब तो आपके लिए कितने महीने बच गए हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इधर 3 महीने, उधर 4 महीने। ठीक है, तो टोटल 7 महीने बच गए हैं। 7 महीने में से 2 दिन घटा दो इधर। ठीक है, लेकिन एक सीरियस एस्पिरेंट अगर इस 7 महीने को देखता है तो वो 7 महीने नहीं बल्कि 5 महीने ही गिनेगा, क्योंकि 2 महीने जो होते हैं वो टेस्ट के लिए, रिवीजन के लिए, इन सब के लिए होते हैं, फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज के लिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों के लिए वो 2 महीने होते हैं, बाकी बचे 5 महीने। अब अगर आपको अपना नीट 25 क्रैक करना है तो उसके लिए आपको 5 या 5.5 महीने के अंदर में आपको पूरा सिलेबस कवर करना होगा। तो अब अगर आप लेंदी लेक्चर्स देखने चले जाते हो तो वो तो एक सॉल्यूशन नहीं बैठेगा, क्योंकि एक लेंदी लेक्चर 2 घंटे का एक लेक्चर हो गया। ऐसे मान लो 10 लेक्चर्स हैं तो 2 10 20, यानी 20 घंटा, 25 घंटा आप एक चैप्टर को दे रहे हो, तो इससे तो आपका काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, आते हैं दूसरे तरीके पे। अगर आपको लेक्चर देखना है तो सिंपल ही बोल रहा हूँ, वन शॉट उठाओ और स्टार्ट कर दो लेक्चर। ठीक है, अब वन शॉट भी जो आपको करना है वो लेंदी वाले वन शॉट्स करने हैं। लेंदी वाले वन शॉट्स का मेरा क्या मतलब है कि जो वन शॉट, जैसे मैं बताता हूँ, टाइमिंग बताता हूँ। बायो के लिए 6 से 7 घंटे का जो वन शॉट होता है ना, वो आपके लिए काफ़ी रहेगा अभी। और केमिस्ट्री के लिए 7 से 8 घंटे, और फिजिक्स के लिए 9 से 10 घंटे। हो सके तो 11 12 भी चले जाए, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, टाइमिंग ज्यादा हो सकती है बट इससे कम मत होने, 5 से कम मत होने देना किसी भी चैप्टर को। इवन बायो के भी किसी भी चैप्टर को 5 से कम मत होने देना। इससे क्या होगा, आप थोड़े डिटेल्ड वे में एक्सप्लोर करोगे। अगर लेक्चर देखने की बात करते हैं तो आप, मैं अपना पर्सनल बोल रहा हूँ। ठीक है, अब आप जिसको भी करना प्रेफर वो कर सकते हो, मैं अपना बोल रहा हूँ। पीडब्ल्यू को प्रेफर करो। बायो के लिए संकल्प वालों को प्रेफर करो। संकल्प मतलब कि बायो के लिए बॉटनी तरुण सर, वो थोड़ा डिटेल्ड में जाएंगे, वन शॉट में अच्छे से पढ़ाएंगे, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, समझ में भी आ जाएंगे। दूसरे एमडी सर जूलॉजी के लिए। ठीक है, ये दोनों टीचर के वन शॉट्स आप देख लेते हो ना तो आपको काफ़ी हो जाएंगे। दूसरी बात कि कुछ वन शॉट्स पार्ट 1 पार्ट 2 में होते हैं ना, उन्हें ज़्यादा प्रेफर करना, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। और एक और बात कि बायो के लिए जो मैंने संकल्प की बात बताई है ना, या फिर पीडब्ल्यू की, तो वो आप बायो स्पेशली बोल रहा हूँ 2024 के वन शॉट्स देखना, उससे पहले के मत देखना, बहुत बड़ी गलती कर जाओगे। कैसे कि 2023 या उससे पहले सिलेबस डिफरेंट था, तो सिलेबस के डिफरेंस की वजह से बहुत ज़्यादा गलती कर जाओगे अगर दोनों वन शॉट अगर मैच कर दिए। ठीक है, इसलिए 2024 की ही वन शॉट्स देखना, या 2025 के आ गए हो तो वो देख लेना। ठीक है, वो दोनों सही रहेंगे बट उससे पहले के नहीं। केमिस्ट्री में थोड़ा सा मॉडर्न चल जाए तो चल जाए, जैसे 2022 के आगे वाले वन शॉट्स वो चल जाएंगे आपको। लेकिन फिजिक्स में 2018 के देखो, चाहे 2024 के, चाहे 2025 के, सारे वन शॉट्स में कॉन्सेप्ट सेम ही होते हैं। ठीक है, बस थोड़े से टॉपिक्स का रिमूवल एडिशन हुआ है जो कि आप देख के ही समझ सकते हो कि हाँ ये डिलीटेड है, इसे छोड़ना है। ठीक है, वैसे मतलब कि वन शॉट्स आपको कहीं के भी मिलते हैं, चाहे उम्मीद का, यकीन का 2 साल 3 साल पुराना वाला है ना, 2021 का, 22 का, वो भी अगर मिलता है आपको तो वो भी कर लेना, बहुत अच्छे हैं। वो भी अलग सर वाले की बात कर रहा हूँ मैं, वो वन शॉट। ठीक है, वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, वो वन शॉट्स मैं ज़्यादा प्रेफर करना चाह रहा हूँ। तो बायो में ये हो गया, इसी तरह केमिस्ट्री में भी देख लेना।
और फिजिक्स में भी देख लेना। मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा पीडब्ल्यू से करने को, बायो तो संकल्प, लेकिन बाकी चीज़ें पीडब्ल्यू से करने को, ठीक है। अब कहोगे पीडब्ल्यू को प्रमोशन, नहीं, पीडब्ल्यू के जो टीचर्स हैं ना वो थोड़े जेन्युइन मुझे लगते हैं। बाकी के टीचर्स अगर आपको अच्छे लगते हैं आप कर दो, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में एक बार ये बात कही हुई है कि टीचर्स को जज करना छोड़ दो कि टीचर्स बुरा पढ़ाते हैं, ये टीचर से मुझे नहीं समझ आता, ये वो ऐसा नहीं। गलती अपने में निकालो। टीचर अगर इतना एक्सपीरियंस्ड हैं तभी इतने आगे बढ़ के आए, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूशन के हो, ठीक है, आकाश के हो, एलन के, पीडब्ल्यू के, किसी के भी। तो अगर आपको उनसे नहीं समझ आ रहा है तो आप में फॉल्ट है, ना कि उस टीचर में फॉल्ट है, ठीक है। तो दूसरे की गलती ना निकालो, अपनी गलती निकाला करो, ठीक है। ये रहती है बात पूरे लेक्चर्स की। वन शॉट देखना है आपको, और उसके जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना वन शॉट में, वीडियो रोको, क्वेश्चंस करो, ऐसे तरीका होता है करने का। लॉन्ग नोट्स मत बनाने बैठ जाना, शॉर्ट नोट्स बनाना। जैसे जो जो बात कही जा रही है ना तो उसमें से इंपॉर्टेंट वर्ड्स उठाना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपनी नोटबुक में लिखना। लॉन्ग नोट्स बनाने मत बैठ जाना, ये बहुत टाइम वेस्टिंग होगा तुम्हारे लिए। फॉर्मूला शीट वाइज ऐसा कुछ बना लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं, आपने लेक्चर कर लिया, अब आना है आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। देखो लेक्चर में आप थोड़ा सा हल्के से काम लेते हो, वन शॉट्स देख ले तो चल जाता है, लेकिन यही चीज अगर आप मॉड्यूल में करने लगे ना कि 100 के बजाय 50 क्वेश्चन कर लिए, 50 के बजाय 25, ये बिल्कुल आपके लिए घाटा होगा। तो मॉड्यूल, क्वेश्चंस प्रैक्टिस, कोई भी अदर बुक आती है सोर्स वाली, वो सारी चीजें जितनी ज्यादा करोगे उतना ही आपका फायदा रहेगा। फिजिक्स के लिए डीसी पांडे उठा लो, अच्छी बुक है, ठीक है। अगर आप अच्छे से वन शॉट देखते हो, अच्छे से सॉल्व करते हो, अच्छे से समझ आ जाता है, डीसी पांडे इजिली बुक सॉल्व हो जाएगी। मॉड्यूल कर लो अपने, जो भी क्वेश्चन कोचिंग के आते हैं, एलन, पीडब्ल्यू, आकाश, तो वो सब क्या आते हैं, तो वो सारी चीजें भी कर सकते हो तुम। मैं कहना चाह रहा हूँ कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बट कर लो। देखो बायो में कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे 60-70 चल जाएगा, केमिस्ट्री में 100-20 कर लोगे, 120 चल जाएगा, लेकिन फिजिक्स में तुम्हें 120 से 150 करने पड़ेंगे, ठीक है। फिजिक्स थोड़ा है मेजर, ठीक है। अभी फिजिक्स को आपको ज्यादा टाइम देना, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो, बाद में ये चीज रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। बायो सबसे ज्यादा, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, तो ये चीजें होती है। बाकी सबसे पहले आपको क्या करना है, मॉड्यूल करना है या जो भी प्रैक्टिस बुक होती है वो करना है। जब उसमें 100-150 क्वेश्चंस हो जाए तो आपको PYQs करने हैं, उसमें 60-70 हो जाएंगे, तो ओवरऑल आप 150 से 200 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट में कर लोगे, जो कि आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। आपके पास टाइम है, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है। आप एक ड्रॉपर हो तो आपके पास बहुत टाइम है, आपके पास पढ़ाई के अलावा और क्या है। मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है 12th वालों को, ठीक है, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, तो उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और मेरा खुद का फर्स्ट अटेम्प्ट था नीट 2024, तो मैंने भी तो 685 स्कोर किया। तो आप भी अगर अभी से मेहनत करना चालू करते हो तो आप भी कर सकते हो, 7 महीने हैं, ठीक है, तो इजिली है आपके पास टाइम, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। अब आ जाते हैं कि अब आपने लेक्चर देख लिया है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपने ज्यादा से ज्यादा कर लिए हैं, अब आती है लास्ट में बात कि आपको टेस्ट देना है, ठीक है। तो किसी अच्छे से इंस्टीट्यूशन का, जैसे देख लो, मान लो कि पीडब्ल्यू का AITS आने वाला है 1 महीने बाद, 26 नवंबर, अभी कौन सा चल रहा है, अक्टूबर, तो नवंबर, 26 नवंबर से इसी के आसपास में स्टार्ट होगा AITS, उसे ले लिया करो। उसका जो सिलेबस होगा ना उसे फॉलो करो और उसके हिसाब से अपना सिलेबस फिनिश करो। या फिर अभी जो कोई टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई होगी 1 हफ्ते पहले या 1 हफ्ते बाद, तो उन टेस्ट सीरीज को लेने की कोशिश करो, ताकि उसका और तुम्हारा सिलेबस जब ऐसे मैच होगा ना, तो जब वो टेस्ट सीरीज खत्म होगी तो तुम्हारा सिलेबस भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अपनी प्लानिंग करो, अपना टाइम टेबल बनाओ, अपनी स्ट्रेटजीज बनाओ कि कैसे तुम जल्दी से जल्दी सिलेबस कर सकते हो विथ मोर देन सफिशिएंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस क्वेश्चन कम कर दो, लेक्चर कर, ऐसा नहीं है, तुम्हें हर चीजें साथ लेके चलनी है, ठीक है। तो टेस्ट देते रहो किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन का, जो पढ़ो उसका टेस्ट दो, क्योंकि अगर टेस्ट नहीं दोगे कोई फायदा नहीं होगा। अब जब टेस्ट दे रहे हो तो घर आओ, थोड़ा सो लो, उसके बाद टेस्ट एनालिसिस भी करो, ठीक है। टेस्ट एनालिसिस इतना मेजर पार्ट है कि अगर आप टेस्ट दे देते हो, पूरा पढ़ते हो, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, लेकिन उसके बाद टेस्ट एनालिसिस नहीं करते हो, तो आपको अपनी गलतियां ही नहीं पता चलेंगी। आपको पता ही नहीं लगेगा कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कहाँ आप क्वेश्चंस में अटक रहे हो, कौन सी गलतियां कर रहे हो, ये सारी चीजें आपको पता नहीं लगेंगी। ये सारी चीजें पता करने के लिए आपको क्या करना है, टेस्ट एनालिसिस करना है। हो सके तो एक मिस्टेक नोटबुक बना लो कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे बार बार गलत हो रहा है। जब क्वेश्चन पढ़ो तो हाईलाइट करो। अब ये थोड़ी डिटेल्ड वे में बात हो जाएगी, मैंने इस पर बात बना रखी है कि OMR कैसे करना है, टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है, इस सब पर बना रखी है वीडियो, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ
कि टेस्ट एनालिसिस करो तो एक मिस्टेक नोटबुक बना लो, थोड़ा सा देख लो कि ये चीज़ें मुझसे ज़्यादा बार बार गलत हो रही हैं। पेपर पढ़ो तो थोड़ा फोकस के साथ पढ़ो। ये सारी चीज़ें आपको मार्क्स को इम्प्रूव करेंगी, बूस्ट देंगी आपकी प्रिपरेशन को, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखो तो ओवरऑल तुम्हारा हो जाएगा। मेन बात जो है आपको कि लेक्चर में थोड़ा सा ढील कर सकते हो, वरना टेस्ट और मॉड्यूल में कोई भी ढील नहीं करनी है आपको। आपको अब देखो कि जिन बंदों ने 10 महीने पहले स्टार्ट किया होगा, सॉरी 12 महीने पहले स्टार्ट किया होगा, और जिसने 7 महीने पहले स्टार्ट किया, सिंपल सी बात है ना, 7 महीने वाले को डबल मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो बंदा 10 घंटे पढ़ रहा है, आपको 16-17 घंटे पढ़ने चाहिए। ज़्यादा बोल रहा हूँ तो एक काम करो, मैं जब भी पढ़ता था ना तो मैं टाइम देख के नहीं पढ़ता था, मैं अपना टारगेट सेट करता था। मैंने ये चीज़ भी अपनी वीडियो में बता रखी है बेस्ट टाइम टेबल वाले में। तो मैंने क्या किया था कि अपना एक टारगेट सेट कर लेता था कि इतनी चीज़ें आज के दिन में करनी है, और वो सारी चीज़ें जब तक फिनिश नहीं होती थी तो मैं नहीं सोता था। अब चाहे सोए हुए मुझे 1 दिन गुजर जाए चाहे 2 दिन, लेकिन वो टारगेट मुझे पूरा करना रहता है, ठीक है। तो जब वो टारगेट पूरा हो जाए, 1 घंटे में हो जाए चाहे 24 घंटे में हो, तो वो आपको क्या करना है कि उससे टारगेट को पूरा करके ही दिन को फिनिश करना है, वरना आपको सोना ही नहीं है, ठीक है। अपने स्लीपिंग आवर्स घटा सकते हो तो घटा दो, 5-4 घंटे भी सो रहे हो चल जाएगा, लेकिन टेस्ट से 1 रात पहले अच्छे से सोया करो, 6-7 घंटे सो जाओ, अच्छा रहेगा, ठीक है। और ये सब बहाना मत बोलना मुझसे फोकस नहीं होता है, मुझसे बैकलॉग बन जाता है, ये सब तुम्हारा बहाना होता है, उसे तुम खुद से कंट्रोल कर सकते हो। जब तुम बैठ के अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो तुम क्या समझ रहे हो मैं गाइड करने वाला तुम्हें यहाँ से बैठ के बता दूंगा, हाँ भाई ऐसा कर लो और ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होता है। तुम्हें खुद सारी चीज़ें करनी है, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, सेल्फ स्ट्रेटजी बनानी है, कोई तुम्हारा साथ देने वाला है नहीं जो तुम्हारा साथ देगा, इसलिए खुद से सारी चीज़ें करो। अब टाइम कम है, इसलिए प्रिपरेशन अपनी पीक पर है, तुम भी अपने पीक पर जाओ, ठीक है। बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर कर देना, कोई भी डाउट हो कोई भी डिस्कशन हो तो कमेंट ज़रूर कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, मैं अपनी सारी रिसेंट एक्टिविटीज़ की पोस्ट डालता रहता हूँ, तो उसे ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और कोई भी टॉपिक पे अगर वीडियो बनाना रहे तो तुम मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।